का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दिनांक 17.02.28 को गुप्त सूचना मिला कि नेपाल के रास्ते बासोपट्टी थाना कांड सम 019/25, दिनांक 30.01.25 के A050 अगी 0 दिनांक 30.01.25 को वादी राम रत्न यादव सा 0 कलना, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी से 05 अभियुक्त मिलकर कचरा भवन, महीनाथपुर मझौरा मार्ग पर समय 4:20 बजे वो अपाची मोटरसाइकिल से हथियार के बल पर 3,66,000 रू छीन लिया था, जो पुनः दिनांक 17.02.25 को नेपाल के रास्ते बासोपट्टी थाना क्षेत्र जानकीगंज क्षेत्र में व्यापारी से लूट की योजना है। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी महोदय को सूचित करते हुए उनके दिशा निर्देश के आलोक में बासोपट्टी थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं S0S0B0 के संयुक्त छापामारी में टीम गठन किया गया। उक्त संयुक्त छापामारी के क्रम में अपराधी का पीछा करते हुए जानकीगंज S0S0B सरितागाछी के पास एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा गया। पुलिस कार्रवाई को देखकर नजदीकी बॉर्डर होने के कारण 2 अपराधी नेपाल मांगने में सफल रहा। बरामद आग्नेयास्त्र एवं अपराध की योजना के आरोप में बासोपट्टी थाना कांड सम 032/25, दिनांक 18.02.25 धारा 310(4)310(5) BNS एवं 25(1)B 26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। इस 1/2025 को महीनाथपुर मझौरा मार्ग में तकरीबन 4 बजे के करीब में 2 अपाची पर सवार हथियारबंद अपराधियों द्वारा जो है एक व्यक्ति को जो है सरितागाछी के पास जो है लूट की घटना की गई। उसके पास से 3,66,000 रुपया जो है लूट कर लिया गया था। इसमें ये अभियुक्त फरार चल रहे थे। इसी क्रम में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है एक टीम की गठन किया गया और मेरे नेतृत्व में जो है वो टीम काम करते हुए जो है कल गुप्त सूचना मिलती है उस टीम को अनुसंधान के दौरान कि वो अपराधी जो उस घटना में संलिप्त थे नेपाल के रास्ते भारत आकर पुनः किसी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस पर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम सत्यापन करने के लिए कार्रवाई करती है और उन दोनों अपराधियों को जो है पीछा करके जो है जानकी नगर SSB सरितागाछी के पास जो है पकड़ लिया गया। चूँकि ये बॉर्डर का इलाका पड़ता है, इसलिए SSB के सहयोग से पुलिस की कार्रवाई की गई और इन दोनों अपराधियों को धर दबोचा गया। जैसा कि बताते चले कि ये दोनों अपराधी जो पकड़ाए हैं संदीप कुमार ठाकुर उर्फ संतोष, पेशर सूर्यनारायण ठाकुर, जो कि नवराजपुर वार्ड नंबर 1 थाना लाहान जिला सिरहा नेपाल का रहने वाला है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, अपाची की एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, नेपाली ATM कार्ड और सिल्वर रंग का हनुमानी एक मिला है। जबकि दूसरा अपराधी जो कि शिव कुमार दास है, पेशर हरि नारायण दास, इनरवा कचहरी टोल बैरा वार्ड नंबर 7 थाना देवधा का रहने वाला है। इसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली मिली है। इन अपराधियों का जो है
विभिन्न थानाओं में मधुबनी जिला का आपराधिक इतिहास रहा है और इस प्रकार जो है एक लूट वाले जो घटना है उसका उद्भेदन किया गया। और इस संदर्भ में चूँकि हथियार का बरामदगी हुई है तो आग्नेयास्त्र हथियार का एक केस बासोपट्टी थाना कांड संख्या 2325 दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान की जा रही है और उसमें इन अपराधियों को उस केस में रिमांड किया जाएगा। अभी एसआईटी की टीम इसमें काम कर रही है। अन्य अपराधी जो फरार चल रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है छापामारी की जा रही है, जिसमें तकनीकी अनुसंधान भी लगातार किया जा रहा है। इस प्रकार एक सफलता है, इसमें आगे भी टीम काम कर रही है। धन्यवाद। दल में थाने के पुलिस थाना अध्यक्ष, उसके बाद पुअनी गौरव कुमार, मधु कुमार सिंह, कंचन कुमार सिंह, अन्य सशस्त्र बल सब हैं, उन्होंने छापेमारी दल का नेतृत्व। सर इस सुनवाई एसएसबी और थाना स्तर पे था तो उनके द्वारा भी इस बात की जानकारी दी गई है, विधिवत सुपुर्द किया गया है और हम लोग जो है इसको न्यायिक हिरासत में भेजने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। यूवीटी एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट में शो देखने पहुंची दरभंगा नगर निगम की उपमहापौर। यूवीटी एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट का हुआ भव्य उद्घाटन, जहां आज दूसरा शो चला जिसमें दर्जनों लोगों ने अपना सीट बुक करवाया और सभी ने खाना खाते हुए नाश्ता करते हुए फिल्म का आनंद उठाया। सभी लोगों ने कहा कि दरभंगा बिहार में ये पहला चीज है और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं दरभंगा वासियों से कहना चाहूंगा कि एक बार वह लोग यहां आकर पधारे। इसका पता है दरभंगा टावर चौक, मूसा हशा शाह सिटी मॉल। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम की उपमहापौर नाजिया हसन के साथ साथ कई प्रोफेसर, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे। ये बहुत बड़ा चीज आपने दरभंगा में किया। पत्रकारों के लिए भी सही उसको रखिए। मीडिया पुराने शिवाजी का रोल है, काहे उधर रखो ना। और जो खुला है यूटीवी, सबसे पहले तो मैं कुमार आदर्श जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब मिथिलांचल के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा रेस्टोरेंट भी खाने के साथ मूवी एंटरटेनमेंट है, परिवार के साथ, फैमिली के साथ आए और ये सौभाग्य की प्राप्ति, यानी कि मेन ऐसा चीज़ यहाँ पर मिलने को, यूनिक चीज़ देखने को मिला है कि खाने के साथ है एंटरटेनमेंट, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप आकर के यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अब फिल्म का एंजॉय ले सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। थैंक यू। फोटो भी आती है। बहुत बड़ा चीज कर दिए सर। ये दरभंगा में हम समझते बिहार में ये एक अनोखा है जो यह रेस्टोरेंट खुला है और इसमें जो फिल्म अभी दिखाया जा रहा है वो छत्रपति शिवाजी के ऊपर है और इससे प्रेरणा मिलती है और देशभक्ति फिल्म है। यह बहुत ही सराहनीय है और ये दरभंगा के लिए अनोखी बात है जो फिल्म देखते हुए लोग जो है सो अपना इंजॉय ले सकेंगे रेस्टोरेंट का। चलिए ठीक है। और मैं विशेष रूप से राजीव रोशन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं। आज सुबह ही उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आदर्श जी आप एक बहुत अच्छा लेके आए हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि सर ये सिर्फ आपके ही प्रेरणा से, ये सारा इन्वेस्टमेंट जो हम यहाँ किए हैं वो आपकी प्रेरणा से। आपने ही मुझे बोला कि एक किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए और दरभंगा को अगर आज ये सौगात मिला है तो उसके लिए मैं पूरे रूप से हर तरह से दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजीव रोशन जी को धन्यवाद। थोड़ा इधर देख लीजिए ना। हाँ दरभंगा डीएमसीएच के नए सर्जिकल भवन में इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी व ऑर्थो ओपीडी विभाग हुआ शिफ्ट। नए सर्जिकल भवन में मरीज का इलाज हुआ प्रारंभ, वहीं बेहतर इलाज के लिए ओपीडी और इमरजेंसी के लिए अलग अलग दवा का भी काउंटर बनाया गया। अब आए हुए तमाम मरीज का काफी बड़ा स्पेस में बना सर्जिकल भवन में अच्छे व्यवस्थाओं के साथ होगी इलाज।
हम तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से दरभंगा डीएमसीएच का आपातकालीन विभाग इमरजेंसी में जो मरीज आया करते थे, जहां काफी जगह की कमी थी, जिसके कारण चिकित्सकों को भी काफी दिक्कत हुआ करती थी इलाज करने में, और मरीजों को भी यह काफी दिक्कत हुआ करती थी जगह के कमी के कारण। बारिश के समय यह आपातकालीन विभाग डीएमसीएच का पानी में डूब जाया करता था। अब इन तमाम समस्याओं से मरीजों को निजात मिल गया है, क्योंकि दरभंगा डीएमसीएच नया सर्जिकल भवन में इमरजेंसी विभाग का सारा सामान ले जाया गया है और अब इमरजेंसी विभाग का सभी वार्ड पूरी तरह से खाली हो गया है। वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अब डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग जो आउटडोर के सटे हुए था वह अब बंद हो गया है और इस भवन को दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहलन वाला दरभंगा डीएमसीएच के सर्जिकल भवन में इमरजेंसी विभाग यानी आपातकालीन विभाग का सारा मरीज का इलाज यही होगा और मरीज वहां पहुंचना भी शुरू हो गया है और समुचित रूप से इलाज भी शुरू हो गया है। किस तरह से नए सर्जिकल अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा है, क्या कुछ वहां की स्थिति है, सारे तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला व पुरुष मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए दो काउंटर भी बनाया गया है। दरभंगा डीएमसीएच जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और आपातकालीन विभाग शिफ्ट हो गया है नए सर्जिकल भवन में। मालूम रहे कि इस नए सर्जिकल भवन के उद्घाटन के करीब 14 माह बाद आज से इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी व ऑर्थो ओपीडी में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वही सारी व्यवस्थाओं का जायजा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी और सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश चंद्रा व सिस्टर इंचार्ज ने लिया। ओपीडी और इमरजेंसी के लिए अलग अलग दवा काउंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही अब इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का ब्लड सैंपल का कलेक्शन इमरजेंसी में ही हो जाएगा। मरीजों के लिए चकाचक बेड के साथ तरह तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे में मिल रही है। महिला और पुरुष मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए दो काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही बच्चे के लिए एक अलग से काउंटर की सुविधा दी गई है। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से काउंटर की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही 72 बेड का इमरजेंसी व सीसीडब्ल्यू तैयार है। सभी बेड पर मॉनिटर और ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। इस भवन के दूसरे फ्लोर पर 96 बेड का ऑर्थोपेडिक वार्ड में मरीजों को इलाज चल रहा है, जबकि तीसरे फ्लोर पर 96 बेड का जनरल सर्जरी वार्ड में भी मरीज को भर्ती कर इलाज चल रहा है। अब नई व्यवस्थाओं में मरीजों का इलाज होगा, कहा डॉक्टर सुरेंद्र ने। उपाधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नए सर्जरी भवन में इमरजेंसी और ओपीडी सोमवार से शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर कोई कमी होगी तो उसे शीघ्र दूर कर लिया जाएगा। अब नई व्यवस्थाओं में मरीजों को इलाज होगा। लिक्विड प्लांट से मिलेगी ऑक्सीजन की सुविधा। नए सर्जरी भवन में लिक्विड प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है, लेकिन इमरजेंसी के लिए 10 ऑक्सीजन सिलेंडर अतिरिक्त रखे गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी में 15 ट्रॉली की सुविधा दी गई है। मालूम हो कि बीएमएसआईसीएल ने वर्ष 2019 के दिसंबर में नए सर्जरी भवन का निर्माण शुरू किया था। 400 बेड के इस भवन में 126 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। चौथे फ्लोर पर 10 अतिरिक्त मेजर ऑपरेशन कक्ष बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद देना चाहती हूं कि मैं इस काम में हमारा पूरा टीम सफल हो गया। इस बिल्डिंग में पुराने बिल्डिंग का आउटडोर मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक शिफ्ट हो गया और इमरजेंसी पूरा शिफ्ट हो गया। साथ में क्लिनिकल पैथोलॉजी भी है, एक्सरे भी है। क्या लग रहा है जो अब मरीजों को कितना फायदा होगा, और खासकर स्टाफ की, महिला डॉक्टर और नर्स की बात करें, स्टाफ की बात करें, इन लोगों को क्या सुविधाएं मिल पाएंगी पुराने बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच? दोनों बिल्डिंग में बहुत ही अंतर है। ये एकदम कॉर्पोरेट लुक का बिल्डिंग है, बहुत ही स्पेसियस है। हमारी पुरानी बिल्डिंग छोटी थी, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उसी बिल्डिंग में काम करते थे, और उस समय की अपेक्षा पॉपुलेशन कितना गुना ज्यादा बढ़ गया है। उस अनुपात में बिल्डिंग काफी स्पेसियस है और हर चीज के लिए सफिशिएंट स्पेस है, सफिशिएंट रूम है, और किसी भी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। सब में अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम भी है, शौचालय की कोई कमी नहीं है, वॉशरूम है, हर जगह हैंड वॉश की भी सुविधा है। जो मतलब एक हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट है लगभग सभी पूरा है। अगर जो कुछ खामियां निकलेगी तो उसको हम लोग समय के साथ पूरा करेंगे।
सर मैडम क्या क्या यहाँ शुरू हो चुका है? यहाँ मेडिसिन आउटडोर, सर्जरी आउटडोर, ऑर्थोपेडिक्स आउटडोर और इमरजेंसी सभी। ऑर्थो की बात करेंगे। ऑर्थो का इमरजेंसी एंड आउटडोर शिफ्ट हो गया है, उसका सीओटी भी चालू है। जो पहले था कि मरीजों को दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ता था ऑपरेशन कराने के लिए, उसकी क्या स्थिति है? अभी हमारा जनरल ओटी शिफ्ट नहीं किया है, उसमें 1 हफ्ता टाइम लगेगा, उसको भी हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। सीओटी मेरा शिफ्ट हो गया है, 2 सीओटी मेरा एकदम रेडी है, सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स का। फिजियोथेरेपी भी आ गया है। कितना फायदेजनक हुआ है दरभंगा जिला के लिए, उन मरीजों के लिए जो पहले की वो कहा करते थे कि सरकारी अस्पताल में जो इलाज कराना मुश्किल है, आज के दिन में कितना फायदेजनक लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है कि पब्लिक जरूर गर्व की अनुभूति करेगी कि मुझे अच्छे बिल्डिंग में इलाज करने का मौका मिला है, कॉर्पोरेट लुक है और पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी गई है। तारांकन एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संशय के बीच पीके ने भाजपा को दी चुनौती। बोले बीजेपी में अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर लड़े विधानसभा चुनाव। पटना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रहे संशय के बीच एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चुनौती दी है कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो अगला चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़े। उन्होंने कहा कि आज अगर बिहार की जनता किसी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वो है नीतीश कुमार। जनता नीतीश के अफसर राज से परेशान है। भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें उठा नहीं सकता, लेकिन नियति ने भी ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके चलते भाजपा के लिए मजबूरी हो गई है कि उन्हें अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ना होगा और नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। जन सुराज पार्टी के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, और अगर ऐसा हुआ तो जो 2020 के चुनाव में जेडीयू के साथ हुआ वही इस बार जदयू के साथ साथ बीजेपी के साथ भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के बच्चों की चिंता करने की बजाय भाजपा ने दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर दिया, जबकि बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगले चुनाव में जनता जदयू और बीजेपी दोनों को सबक सिखाएगी। बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बीते रात्रि बिशनपुर, मोरो, सिमरी, भलपटी एवं विश्वविद्यालय थाना का औचक निरीक्षण किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आपराधिक एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बीते रात्रि बिशनपुर, मोरो, सिमरी, भलपटी एवं विश्वविद्यालय थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सिरस्ता कक्ष, स्टेशन डायरी तथा ड्यूटी पर तैनात O0D0 पदाधिकारी एवं पेट्रोलिंग गाड़ी की स्थिति समेत कई जानकारी लिए। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा O0D0 ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं थाना संतरी को मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। महिला हाजत, पुरुष हाजत का निरीक्षण करते हुए अन्य कतिपय बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिनांक 17.02.25 को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि सोनवर्षा विधानसभा, जहां उन्होंने 1985 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, के सोनवर्षा कॉलेज में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय पटना द्वारा आयोजित भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 37वां पुण्यतिथि समारोह में शामिल होते पूर्व विधायक खजौली सीताराम यादव 1 दिवसीय मेगा कैंप सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दरभंगा 18 फरवरी 2025 जिला मत्स्य कार्यालय दरभंगा द्वारा संयुक्त कृषि भवन,
कृषि परिसर बहादुरपुर दरभंगा के प्रशिक्षण कक्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना अंतर्गत 1 दिवसीय मेगा कैंप सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा, मात्स्यिकी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जाले, सहायक निदेशक उद्यान दरभंगा, CSC प्रबंधक दरभंगा, विभिन्न प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री, अध्यक्ष एवं अन्य मत्स्य कृषक उपस्थित हुए, जिसमें मात्स्यिकी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जाले एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी दरभंगा श्री अनुपम कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया एवं अपने संबोधन में बताया कि मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मछुआरों, मत्स्य पालन किसानों, मत्स्यिकी श्रमिकों, विक्रेताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के श्रमिकों सहित प्रसंस्करणकर्ताओं आदि का पंजीकरण अथवा कार्य आधारित पहचान बनाकर मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP का सृजन किया गया है। साथ ही जिसमें सभी हितधारकों को अपना पंजीकरण करना है। पंजीकरण के अलावा NFDP के माध्यम से विभिन्न कार्यों की भी पूर्ति की जाएगी, जिनमें ऋण और बीमा आवेदन सुविधा, वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण आदि शामिल है। पटना में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, 4 अपराधी गिरफ्तार। SN श्याम। पटना। राजधानी पटना में दिन दहाड़े अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दरमियान अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर फायरिंग तो नहीं किया, लेकिन मकान में छिपे अपराधियों की जबरदस्त घेराबंदी कर 4 हथियारबंद अपराधियों को दबोच लिया। इस मुठभेड़ की खासियत ये रही कि राजधानी पटना के 4 थानों की पुलिस के अलावा STF को भी अपराधियों के मोर्चाबंदी में लगाया गया। इसके साथ ही पुलिस का आतंकवाद निरोधी दस्ता के कमांडो भी अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए घटनास्थल पर मोर्चा संभाले हुए थे। पूरा इलाका पुलिस छानी में तब्दील हो गया है। पुलिस और अपराधियों के बीच भिड़ंत की वारदात कंकड़बाग थाना के राम लखन पथ में मंगलवार को दोपहर लगभग 1 बजे हुई। बताते हैं कि रामकृष्ण नगर थाना के जमीन विवाद के मामले में पुलिस राम लखन पद के धर्मेंद्र के मार्केट में पूछताछ करने गई थी। इसी दरमियान धर्मेंद्र ने पूछताछ करने वाली पुलिस टीम पर गोली चल दिया। पटना के SSP अवकाश कुमार के अनुसार अपराधियों की ओर से 4 राउंड फायरिंग किए गए। उन्होंने बताया कि फिलहाल धर्मेंद्र पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। SSP अवकाश कुमार के अनुसार पुलिस पर फायरिंग की खबर मिलते ही कंकड़बाग एवं इसके आसपास के 4 थानों की पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया। राम लखन पथ स्थित द मैन्स एंड वुमेन्स हेल्थ क्लब के पास अपराधियों के छिपे होने की खबर मिली। पुलिस ने तत्काल हेल्थ क्लब वाली बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। इसी दरमियान ये जानकारी मिली कि अपराधी इस बिल्डिंग के एक कमरे में छिपे हुए हैं। तत्काल STF के जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर दी गई। इसके साथ ही बिहार पुलिस का आतंकवाद निरोधी दस्ता के कमांडो भी वहां पहुंच गए और मकान में छिपे अपराधियों सरेंडर करने के लिए ललकारा। STF और कमांडो दस्ता के जवानों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अपराधियों को दबोच लिया। SP ने बताया कि कई अपराधियों और पुलिस पर गोली चलाने वाले धर्मेंद्र सिंह फरार हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस राजधानी के कई ठिकानों पर छापामारी कर रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। SSP अवकाश कुमार के अनुसार अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग किए जाने के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई के तहत उनके गोलियों का जवाब देना चाहा, परंतु घटनास्थल पर घनी आबादी होने और लोगों की भीड़ बढ़ जाने से पुलिस ने सिविलियन की सुरक्षा को लेकर फायरिंग नहीं किया। उन्होंने बताया कि तत्काल आसपास के कई घरों की तलाशी ली गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार 1 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई। लोगों ने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास की दुकान धड़ाधड़ बंद हो गई और स्थानीय निवासी अपने मकान में कैद होकर घर की छत पर चले गए। SP अवकाश कुमार ने भी बताया कि सिविलियन की सुरक्षा पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा था। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए बिना गोली चलाए अपराधियों को दबोचने में कामयाबी पाया है।
दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका तो दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।